बहुत समय पहले की बात है। समुंदर के किनारे सोनापुर नाम का एक खूबसूरत राज्य हुआ करता था। वहां का राजा विलियम बहुत ही न्यायप्रिय था और हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचा करता था, जिस वजह से वहां की प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। उसी राज्य में एक बहुत धनवान हीरो का व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की 3 बेटियां थी। तीनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी तीनों बेटियां उसके व्यापार को संभाले। लेकिन वह तीनों बहनें अपने पिता की एक नहीं सुनती। उन तीनों को जादू सीखने का बहुत शौक था, इसलिए वह तीनों काली पहाड़ी पर रहने वाले जादूगर से जादुई विद्या सीखने का फैसला करके काली पहाड़ी की ओर रवाना हो जाती है। फिर काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वह तीनों जादूगर के पास पहुंच जाती है। तीनों बहनें जादूगर को बताती है कि वह उसके पास जादू सीखने आई है। जादूगर उन तीनों बहनों को जादू सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन से तीनों बहनें मन लगाकर जादुई विद्या सीखना शुरू कर देती है। इस तरह देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर वह तीनों बहनें जादुई विद्या सीखकर जादू की कला में माहिर हो जाती है। मैंने तुम तीनों को सभी प्रकार के जादू सिखाए हैं। अब तुम तीनों बहुत बड़ी जादूगरनियां बन चुकी हो, इसलिए यहाँ से जाने के बाद मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए करना। कभी भी इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए मत करना, वरना तुम तीनों मुसीबत में पड़ सकती हो। आप फिक्र मत करिए जादूगर चाचा, हम तीनों बहनें हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगी। यह सुनकर जादूगर बहुत खुश होता है। उसके बाद वह उन तीनों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देता है। फिर तीनों बहनें अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। तभी जंगल से गुजरते समय उन तीनों को बहुत प्यास लगती है। और वे तीनों नदी के किनारे पानी पीने पहुंच जाती है। अरे, इस नदी का पानी तो बिल्कुल साफ नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ गंदगी फैली है। हमें अपनी जादुई शक्ति से इस नदी के पानी को साफ करना चाहिए, ताकि जंगल के जानवर इस पानी को पीकर बीमार ना पड़े। उसके बाद तीनों बहनें थैले से अपनी अपनी जादुई छड़ी निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उन तीनों की जादुई छड़ी से 3 बड़ी बड़ी मछलियां वहां प्रकट हो जाती है। तुम तीनों मिलकर इस नदी के पानी में मौजूद सारी गंदगी को खाकर इस पानी को पूरी तरह साफ कर दो। फिर अगले ही पल वह तीनों जादुई मछलियां अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेती है और नदी में मौजूद सभी गंदगी को एक एक कर खाने लगती है। देखते ही देखते वह तीनों मछलियां मिलकर उस नदी की सारी गंदगी खा लेती है और नदी का पानी पूरी तरह साफ हो जाता है। यह देख तीनों बहनें खुश होकर नदी का पानी पीने लगती है। उसके बाद वह तीनों मछलियां वहां से गायब हो जाती है। तीनों बहनें फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन तीनों को रास्ते में एक बहुत बड़ा कंकाल दिखाई देता है। अरे, ये कंकाल किसका है? इतने बड़ी कंकाल को देखकर लगता है ये किसी लंबे चौड़े आदमी का होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनो, अपनी जादुई विद्या का परीक्षण करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। क्यों न हम तीनों मिलकर अपनी जादुई शक्ति से इस कंकाल में जान डाल दे। यह बात सुनकर दोनों बहनें भी अपनी सहमति जताती है। उसके बाद पहली बहन अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते उस कंकाल की टूटी हुई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। फिर दूसरे नंबर की बहन अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। फिर देखते ही देखते वह कंकाल एक बड़े इंसान का रूप धारण कर लेता है। यह देख दोनों बहनें बहुत खुश होती है। उसके बाद तीसरे नंबर की बहन भी मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी उसकी जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी बाहर निकलकर जमीन पर जा गिरती है और वहां एक छोटा सा घड़ा प्रकट हो जाता है।
वह घड़ा पूरी तरह दूध से भरा हुआ था। तीसरे नंबर की बहन उस घड़े का सारा दूध उस विशाल मानव के मुंह को खोलकर उसके अंदर डाल देती है। तभी उसके शरीर में बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते वह विशाल मानव उठकर बैठ जाता है। यह नजारा देख तीनों बहनें खुश होकर उछल पड़ती है। अरे वाह, इस कंकाल में जान आ गई। हम तीनों ने कमाल कर दिया। सच में हम तीनों तो बहुत बड़ी महान जादूगरनियां बन गई है। मैं फिर से जिंदा हो गया। सुनो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हें जिंदा किया है, इसीलिए आज से तुम हमारे सेवक हो। हम तुमसे जो काम करने के लिए कहेंगी तुम्हें वही काम करना होगा, समझ गए ना? खामोश हो जा मूर्ख लड़की। मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कई सौ साल पहले इस जंगल पर मेरी हुकूमत हुआ करती थी। मैं लोगों को मारकर खाया करता था, लेकिन आज तुम तीनों बेवकूफ लड़कियों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सबसे पहले तुम तीनों को खाकर अपना पेट भरूंगा। इतना कहकर वह राक्षस तीनों बहनों को पकड़कर पेड़ के ऊपर बांध देता है। उसके बाद वह और लोगों को पकड़ने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह राक्षस गांव में पहुंचता है, उसे देख सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जब यह बात विलियम को पता चलती है तो वह फौरन लोगों को बचाने के लिए गांव में पहुंच जाता है। तभी विलियम को वह राक्षस दिखाई देता है। अच्छा, तो ये राक्षस गांव वालों को खाने आया है, लेकिन अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर विलियम राक्षस का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वही ठहर जा दुष्ट राक्षस, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से लौट जा, वरना मैं तेरे शरीर के टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगा। तू एक मामूली इंसान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगले ही पल उस राक्षस के शरीर में 10 हाथ प्रकट हो जाते हैं और वह विलियम के साथ दूसरे लोगों को भी पकड़कर जंगल ले जाता है। उसके बाद राक्षस उन सभी को जमीन पर पटक देता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस राक्षस ने तो गांव वालों के साथ साथ हमारे महाराज को भी पकड़ लिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम तीनों की नादानी की वजह से ये राक्षस फिर से जिंदा हो गया है। आप किसी भी तरह इस राक्षस का अंत करिए, वरना ये सभी लोगों को मारकर खा जाएगा। चिंता मत करो, मेरे रहते ये राक्षस किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। यह देख राक्षस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है! इस आदमी को साधारण समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इतना कहकर राक्षस वहां मौजूद एक पेड़ को उखाड़कर विलियम के ऊपर फेंक देता है। लेकिन तभी विलियम अपनी जादुई तलवार निकालकर उस पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। अरे, ये क्या? इसके पास तो जादुई तलवार भी है। अगर मैं इससे ये तलवार छीन लूं, तो फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकता हूँ। चल नौजवान, सीधी तरह अपनी तलवार मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे साथ साथ तेरे इन भाइयों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरा मुकाबला करके देख दुष्ट राक्षस, अभी तुझे पता चल जाएगा कि कौन किसे मौत के घाट उतारता है। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद राक्षस पास में मौजूद एक बड़ी चट्टान उठाकर विलियम और उसके भाइयों के ऊपर फेंक देता है। लेकिन तभी विलियम अपनी जादुई तलवार की शक्ति से उस बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। यह देख राक्षस बुरी तरह घबरा जाता है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इसकी तलवार का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे भागो रे भागो। इतना कहकर राक्षस वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी विलियम के सातों भाई उसे पकड़ लेते हैं और अपनी तलवार निकालकर उस राक्षस के 10 हाथों को काट कर फेंक देते हैं।
अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह राक्षस झटपटाकर इधर उधर भागने लगता है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तभी विलियम अपनी जादुई तलवार निकालकर उस राक्षस का सर काट देता है। फिर अगले ही पल राक्षस का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विलियम के सातों भाई उस राक्षस के शरीर को उठाकर हवा में उड़ाते हुए दूर समुंदर में ले जाकर फेंक देते हैं। इस तरह उस बुरे राक्षस का अंत हो जाता है। और दूसरी तरफ इस घटना से सबक लेकर वह तीनों बहनें हमेशा के लिए सुधर जाती है और दोबारा कभी अपनी जादुई शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया एक गलत फैसला हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।